महिलाओं कान खोलकर सुन लो, खुद के जीवन से जुड़ी ये 4 बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जो स्त्री अपनी ये 4 बातें दूसरों को बता देती है, उसका विनाश निश्चित ही हो जाता है। संसार की किसी भी स्त्री को ये 4 बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा बड़ा ही अनर्थ हो सकता है। किसी भी स्त्री को ये बातें अपनी सगी मां, सगी बहन या प्राण प्रिया सखी को भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सदियों पहले भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने मानव स्वभाव की उन स्याह परतों को उधेड़ कर रख दिया था जिन्हें देखने की हिम्मत आज भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे इंसानी मनोविज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि ये रहस्य किसी दूसरे के कानों तक पहुंच गए तो एक इंसान का जीवन मौत से भी बदतर हो जाता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ अत्यंत कड़े और खौफनाक नियमों का वर्णन किया है। हमारा समाज महिलाओं के प्रति हमेशा से ही दोहरे मापदंड अपनाता आया है। एक स्त्री का जीवन एक कांच के महल की तरह होता है। एक छोटा सा पत्थर, जुबान से फिसला हुआ एक छोटा सा राज उस पूरे महल को चकनाचूर कर सकता है। महिलाओं को यह बात अपने मस्तिष्क की गहराइयों में उतार लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी अपना क्यों ना लगे, चाहे वो सगी बहन हो, जन्म देने वाली मां हो या सबसे करीबी सहेली हो, ये 4 बातें कभी किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं बतानी चाहिए। भावनाओं के प्रवाह में बहकर या किसी के झूठे आंसुओं पर विश्वास करके अपने राज खोल देना सबसे बड़ी मूर्खता है, जो सीधे तौर पर आत्मघाती कदम है। यह कोई सामान्य ज्ञान या साधारण बातें नहीं है। ये वे 4 महामंत्र हैं जो एक स्त्री को समाज के क्रूर, अमानवीय और घिनौने प्रहारों से बचा सकते हैं। यह सुनकर आपके अंदर यह जानने की तीव्र उत्सुकता और भय उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर वे 4 बातें कौन सी हैं जिन्हें बाहर आने से एक औरत का पूरा अस्तित्व, उसका सम्मान और उसका जीवन दांव पर लग जाता है। वे कौन से 4 रहस्य हैं जो यदि किसी और को पता चल गए तो ये समाज उस औरत को जीते जी मार डालता है। आइए उन 4 अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर बातों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि क्यों एक स्त्री को इन रहस्यों को अपनी चिता तक अपने सीने में दफन रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अभी दर्शकों से विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें जो अमूल्य ज्ञान दिया है उससे आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से जरूर सुनें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात है शरीर के भीतर छिपा कोई भी अज्ञात रोग। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों के लिए सबसे पहला और अत्यंत कठोर नियम यह है कि उन्हें अपनी किसी भी शारीरिक बीमारी, विशेषकर किसी अज्ञात या गंभीर रोग के बारे में दुनिया से हमेशा पर्दा रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, परंतु समाज की मानसिकता इस विषय में अत्यंत संवेदनहीन, अमानवीय और डरावनी होती है। यदि किसी स्त्री को कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं है, तो उसे इस बात को अपनी परछाई से भी छिपा कर रखना चाहिए। बीमारी की वजह से समाज और रिश्तेदारों का रवैया कितनी जल्दी बदलता है, ये कल्पना से भी परे है। चाणक्य कहते हैं कि जब समाज को किसी महिला की बीमारी का पता चलता है तो सहानुभूति और देखभाल के स्थान पर उसे घृणा, अछूतपन और भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी महिलाएं जो कल तक आपके साथ बैठती थीं, आपके साथ खाना खाती थीं, वे अचानक किसी न किसी बहाने से आपसे दूरियां बनाने लगेंगी। वे जानबूझकर आपके साथ
किसी भी प्रकार का सामाजिक या भावनात्मक रिश्ता रखना पसंद नहीं करेंगी। ये सामाजिक बहिष्कार इंसान को बीमारी से ज्यादा जल्दी अंदर से खोखला कर देता है। कल्पना कीजिए उस भयानक परिदृश्य की, जहां एक महिला ने अपनी साधारण सी अज्ञात बीमारी का जिक्र अपनी सगी बहन या किसी करीबी पड़ोसन से कर दिया। कुछ ही समय में वो छोटी सी बात पूरे समाज में एक विकृत और खौफनाक रूप धारण कर लेगी। औरतें आपके बारे में बहुत ही भयानक और डरावने झूठ फैलाना शुरू कर देंगी। वे समाज में ये प्रचारित कर देंगी कि यद्यपि ये बीमारी देखने में साधारण लगती है, लेकिन ये जानलेवा है और सिर्फ देखने, छूने या बात करने से फैल सकती है। इस प्रकार के भयानक झूठ समाज में जंगल की आग की तरह फैलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामने वाले लोग आपके उपयोग किए गए बर्तन, कपड़े और अन्य वस्तुओं के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करने लगेंगे। आपके हाथ का दिया हुआ पानी पीने से लोग कतराएंगे। ये उस स्त्री के आत्मसम्मान और उसकी मानवीय गरिमा पर सबसे बड़ा और क्रूर प्रहार होता है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है। इस क्रूर भेदभाव का असर आपके मासूम बच्चों पर भी पड़ता है। आस पड़ोस की महिलाएं अपने बच्चों को आपके बच्चों से बात तक नहीं करने देंगी। वे उन्हें डराएंगी कि आपके घर जाने से या आपके बच्चों के संपर्क में आने से उन्हें भी वो जानलेवा बीमारी लग जाएगी। एक मां के लिए यह देखना सबसे अधिक पीड़ादायक होता है कि उसकी शारीरिक अवस्था के कारण उसके बच्चों का भी सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। लोग आपके दर्द को बांटने के बजाय उसमें अपने लिए मनोरंजन और गपशप का साधन तलाशते हैं। पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाया जाता है और आपकी स्थिति को आपके पूर्व जन्मों के पापों या किसी श्राप से जोड़कर देखा जाने लगता है। इसलिए यह एक सख्त आदेश और जीवन का अमूल्य सूत्र है कि एक महिला को अपनी बीमारी का रहस्य केवल अपने योग्य चिकित्सक और सबसे वफादार जीवन साथी तक ही सीमित रखना चाहिए। रिश्तेदारों या दोस्तों के सामने अपनी शारीरिक कमजोरी का रोना कभी भी हितकारी नहीं हो सकता। जो दुनिया आपके सामने आंसू पोंछने का नाटक करती है, वही पीठ पीछे आपकी बर्बादी पर हंसने में सबसे आगे होती है। दूसरी बात है दोस्तों, स्वयं की वास्तविक आयु। चाणक्य नीति में वर्णित दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा रहस्य है एक स्त्री की स्वयं की वास्तविक उम्र। समाज में ये बात अक्सर एक हल्के मजाक के रूप में कही जाती है कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, परंतु इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक सत्य बहुत गहरा और गंभीर है। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पूर्व यह भांप लिया था कि यह समाज किसी व्यक्ति की आयु को किस दृष्टिकोण से देखता है। महिलाओं को अपनी उम्र हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि समाज का दृष्टिकोण महिलाओं की उम्र को लेकर अत्यधिक आलोचनात्मक और संकीर्ण होता है। इस संसार में लोगों की मानसिकता इस प्रकार विकृत हो चुकी है कि वे एक महिला की योग्यता, उसकी सुंदरता, उसकी बौद्धिक क्षमता और उसकी सामाजिक उपयोगिता को सीधे उसकी उम्र के तराजू पर तौलते हैं। उम्र एक ऐसा हथियार है जिसे समाज बड़ी आसानी से किसी भी स्त्री के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकता है। जब एक महिला अपनी वास्तविक उम्र को सार्वजनिक कर देती है, तो लोग उसी शर से उसके साथ अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। यदि उम्र अधिक है, तो लोग तुरंत यह मान बैठते हैं कि अब इस महिला में ऊर्जा, आकर्षण या कुछ नया करने की क्षमता समाप्त हो गई है। उसकी हर बात, हर शौक और हर कार्य को उसकी उम्र के तकाजे से जोड़कर देखा जाने लगता है। चाणक्य के अनुसार अपनी उम्र छिपाकर रखने से व्यक्ति हमेशा दूसरों की नजरों में ऊर्जावान और युवा बना रहता है। जब आयु गुप्त रहती है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको आपके कार्यों, आपके विचारों, आपकी बौद्धिक क्षमता और आपके वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर आंकता है, न कि आपके जन्म के वर्ष के आधार पर। समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान और अपना वजूद बनाए रखने के लिए यह एक अत्यंत प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जो स्त्री अपनी आयु का रहस्य बनाए रखती है, वो मानसिक रूप से समाज के अनावश्यक दबाव से पूरी तरह मुक्त रहती है।
महिलाओं का पूरा जीवन अपने परिवार, पति और बच्चों की देखभाल में समर्पित होता है। उनके लिए बढ़ती उम्र मात्र एक संख्या होनी चाहिए, न कि कोई सामाजिक कलंक या बोझ। परंतु जब दुनिया उनकी उम्र जान लेती है, तो वो उन्हें तरह तरह के ताने मारने से नहीं चूकती। उम्र का पता चलने पर लोग अक्सर ऐसी चुभने वाली बातें करते हैं कि इस उम्र में तुम्हें ऐसा पहनावा शोभा नहीं देता, अब तुम्हारी उम्र ये काम करने की नहीं रही, या अब तो तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए। ये टिप्पणियां सीधे तौर पर एक महिला के आत्मविश्वास की हत्या करने का कार्य करती हैं। इसलिए अपनी उम्र को एक रहस्य बनाए रखना केवल एक व्यक्तिगत विकल्प नहीं है, बल्कि ये अपने आत्मसम्मान, अपनी गरिमा और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक परम आवश्यक और अचूक अस्त्र है। तीसरी बात है पति की वास्तविक कमाई और घर की आर्थिक स्थिति। जीवन का तीसरा और एक अत्यंत संवेदनशील रहस्य जिसे हर महिला को अपनी सांसों की तरह सुरक्षित रखना चाहिए, वो है उसके पति की कमाई, घर की आमदनी, बचत और कर्ज की स्थिति। धन एक ऐसी वस्तु है जो बड़े बड़े और मजबूत रिश्तों की नींव को पल भर में राख में मिला देती है। पैसा इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आचार्य चाणक्य स्पष्ट शब्दों में और अत्यंत कठोरता से समझाते हैं कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र कभी भी अपने रिश्तेदारों, मित्रों या पड़ोसियों के सामने नहीं करना चाहिए। एक समझदार, गुणवान और संस्कारवान महिला वही होती है जो अपने घर की तिजोरी और पति की आय का राज कभी भी घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देती। धन की स्थिति को लेकर दो अत्यंत खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली परिस्थिति वो है जब पति की कमाई बहुत अधिक होती है और घर में अपार धन संपत्ति होती है। यदि एक महिला अहंकार में आकर या बड़बोलेपन में अपने पति की इस अपार कमाई का ढिंढोरा पूरे समाज में पीट देती है, तो लोगों के मन में भयंकर ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। धन की गंध पाते ही लोग बेवजह आपसे चिपकने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं और उधार मांगने वालों की एक लंबी कतार आपके दरवाजे पर लग जाती है। इस स्थिति में सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान करना असंभव हो जाता है। लोग आपके धन का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं और यदि किसी कारणवश आप उन्हें धन या उधार देने से मना कर दें, तो वे ही लोग रातों रात आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वे पीठ पीछे आपके अहंकार और आपके पतन की झूठी कहानियां गढ़ने लगते हैं। चाणक्य नीति यह स्पष्ट करती है कि धन का प्रदर्शन समाज में आपके दुश्मनों की संख्या को अदृश्य रूप से बढ़ा देता है। इसके ठीक विपरीत दूसरी परिस्थिति और भी अधिक खौफनाक होती है। यदि पति की कमाई कम है, व्यापार में भारी घाटा हुआ है या घर पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, तो यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि एक स्त्री अपने घर की गरीबी या आर्थिक तंगी का दुखड़ा दूसरों के सामने रोती है, तो वास्तविकता यह है कि इस दुनिया में कोई भी आपकी आर्थिक मदद करने के लिए आगे नहीं आता। जो लोग कल तक आपके साथ खड़े होने का दावा करते थे, वे आपको देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। वे ये सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं आप उनसे पैसे उधार न मांग लें। सबसे पीड़ादायक और शर्मनाक बात यह होती है कि समाज उस परिवार का और विशेष रूप से उस पति का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लोगों को लगता है कि इसके पास धन नहीं है, तो यह व्यक्ति कमजोर हो गया है और वे इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। समाज में पुरुषों की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान और उनका आत्मबल सीधे तौर पर उनकी कमाई से जुड़े होते हैं। जब एक पत्नी अपने पति की कम आमदनी का जिक्र अपने मायके वालों या समाज में करती है, तो वो अनजाने में अपने ही पति के आत्मसम्मान की हत्या कर रही होती है। इससे न केवल पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में गहरी दरार आती है, बल्कि पति का मनोबल भी पूरी तरह से टूट जाता है। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता केवल और केवल पति और पत्नी के बीच होनी चाहिए। इसलिए घर की आर्थिक स्थिति चाहे राजाओं जैसी समृद्ध हो या अत्यंत साधारण, इस सत्य को दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपाकर रखना ही एक सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने का
सबसे बड़ा रहस्य है। चौथी बात है पति के साथ रिश्ते और दाम्पत्य जीवन के निजी पल। चौथा और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, जिसे गलती से भी सपने में भी किसी के सामने नहीं लाना चाहिए, वो है पति पत्नी के बीच का आपसी रिश्ता। उनके बीच होने वाले झगड़े, उनके बेडरूम के राज और उनके संबंध। दाम्पत्य जीवन एक अत्यंत पवित्र और नाजुक गठबंधन है, जिसे दो लोग मिलकर अपने विश्वास और प्रेम से सींचते हैं। इस रिश्ते में प्यार, तकरार, गुस्सा, मनमुटाव और समझौते का एक गहरा चक्र जीवन भर चलता रहता है। आचार्य चाणक्य नीति कड़े और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देती है कि एक स्त्री को अपने पति के साथ हुए विवाद, उसकी कमजोरियों या उनके निजी संबंधों की कोई भी बात अपनी सगी बहन, मायके, सहेलियों या रिश्तेदारों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जब एक महिला अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानियां, पति की कमियां या आपसी नोक-झोंक दूसरों के साथ साझा करती है, तो सामने वाला व्यक्ति शुरुआत में बहुत गंभीर होकर आपकी बातें सुनता है और झूठी हमदर्दी दिखाता है। परंतु यह दुनिया का सबसे अटल सत्य है कि बाहर की दुनिया आपके रिश्तों को समझने या सुधारने के लिए नहीं बैठी है, बल्कि वे लोग इसे सिर्फ अपने मनोरंजन का एक साधन मानते हैं। आपके घर का विवाद, आपके बेडरूम की बातें दूसरों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन जाती हैं। जैसे ही आप अपने आंसू पोंछकर वहां से जाती हैं, वे ही लोग आपकी और आपके पति की पीठ पीछे भयंकर हंसी उड़ाते हैं। सबसे बड़ा खतरा तब उत्पन्न होता है जब किसी तीसरे व्यक्ति को पति पत्नी की कमजोरियों और उनके बीच की दरार का पता चल जाता है। दुष्ट मानसिकता वाले लोग इसी दरार का फायदा उठाकर आपके रिश्ते में आग लगाने का कार्य करते हैं। वे दोनों के बीच भ्रांतियां फैलाते हैं, कान भरते हैं और अलगाव पैदा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। जो बातें घर की चार दीवारी के भीतर संवाद, धैर्य और समझदारी से आसानी से सुलझाई जा सकती थीं, वे बातें घर से बाहर जाने पर एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं और आपके सुखद वैवाहिक जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर देती हैं। यौन संबंध और बेडरूम की बातें पति पत्नी के बीच का सबसे नितांत व्यक्तिगत, पवित्र और गुप्त सत्य होती हैं। इन विषयों पर किसी तीसरे व्यक्ति से चर्चा करना न केवल दाम्पत्य जीवन की मर्यादा को तार तार करना है, बल्कि यह अपने ही जीवन साथी के प्रति सबसे बड़ा और घिनौना विश्वासघात है। चाणक्य कहते हैं कि जो रिश्ते जितने ज्यादा निजी रहते हैं, वे उतने ही मजबूत और गहरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके निजी पल दूसरों की चर्चा का विषय बन जाते हैं, रिश्ते की गहराई, उसकी पवित्रता और दोनों के बीच का सम्मान हमेशा के लिए खत्म होने लगता है। एक समझदार, चरित्रवान और मजबूत महिला वही होती है जो अपने घर की बातों को घर की चार दीवारी के अंदर ही संभालती है। पति की कमजोरियों को छिपाना, उसके सम्मान की रक्षा करना और रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखना एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म और उसकी अपनी सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। जो स्त्री अज्ञानता या मूर्खतावश इन बातों को जगजाहिर करती है, वो अपने ही हाथों अपने सुखी संसार में आग लगा लेती है और अपने जीवन को एक जीते जागते नर्क में तब्दील कर लेती है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई ये चार नीतियां समय की कसौटी पर परखी गई हैं और आज के इस आधुनिक छल कपट से भरे युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक और अचूक है। ये संसार एक ऐसा भयंकर युद्ध क्षेत्र है जहां इंसान को अपने सम्मान, अपनी गरिमा और अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जो अपनी जुबान को वश में नहीं रख पाता और अपनी गुप्त बातें दुनिया के सामने उगल देता है, वो स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। यह चाणक्य ज्ञान मात्र सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आज अभी से अपने आचरण में गहराई से उतारने की आवश्यकता है। जीवन में यदि सुखी, सुरक्षित और अत्यंत सम्मानित रहना है, तो अपनी जुबान पर लगाम लगाना और सही बातों को सही जगह तक सीमित रखना सीखना ही होगा। भावनाओं के वेग में आकर अपना सर्वनाश करने से बेहतर है
कि मौन की उस असीम शक्ति को पहचाना जाए जो आपको हर संकट से बचा सकती है। याद रखें, आपका रहस्य जब तक आपके पास है, वह आपका गुलाम है। लेकिन जिस दिन वो रहस्य किसी और के पास चला गया, आप उस रहस्य के गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आचार्य चाणक्य के इस अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्ञान ने आज आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया होगा और आपके जीवन को एक नई, सुरक्षित दिशा दी होगी। यदि आप इस सच्चाई से सहमत हैं, तो इस विचार को केवल अपने तक सीमित न रखें। अपनी मां, बहन, पत्नी और उन सभी लोगों के साथ इसे तुरंत शेयर करें जिनकी आप दिल से परवाह करते हैं और जिन्हें आप सुरक्षित देखना चाहते हैं। और भविष्य में ऐसे ही अत्यंत प्रभावशाली, मोटिवेशनल और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।